संजय श्रीवास्तव जो गोविंद राजपूत जी के स्टाफ के ओएसडी थे, दशरथ पटेल 2022 में रिटायर हुए, अलीम खान जो वीआरएस ले लिया 2023 में। जब आपके पास प्रमाण आ गए तो आपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का खुलासा क्यों नहीं किया? परिवहन की काली कमाई के धन कुबेर सौरभ शर्मा के पास से 51 किलो सोना और 11 करोड़ केस जब्त हुआ था। उसके बाद अभी तक कोई भी मध्य प्रदेश सरकार की जांच एजेंसी ऐसा कुछ खुलासा नहीं कर पाई कि आखिर सौरभ शर्मा के तार किससे जुड़े थे, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड था। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने गंभीर आरोप लगाए हैं और सीधा हमला बोला है तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर। उमंग सिंगार ने साफ कहा है कि इस पूरे रैकेट के जो मास्टर हैं वो हैं गोविंद सिंह राजपूत। आइए देखते हैं कि आखिर उमंग सिंगार ने क्या कहा। मामले में कुछ जांच एजेंसियों से मेरे सवाल है, परिवहन विभाग में ठेके की प्रथा कब शुरू हुई? आपकी जानकारी के लिए 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। 2019 के बाद कई मामलों के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गोविंद राजपूत जी ने पूरा रैकेट और नेक्सस को संभाला। उसमें कई लोग थे जिसका मैं भी आपको खुलासा करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस रैकेट में सबके काम बटे हुए थे। संजय श्रीवास्तव जो गोविंद राजपूत जी के स्टाफ के ओएसडी थे, दशरथ पटेल 2022 में रिटायर हुए, अलीम खान जो वीआरएस ले लिया 2023 में, वीरेश तुमराम ये चेक पोस्ट पर ठेके और ठेकेदारों की अनुसार मांग आधिकारिक पोस्टिंग करने में ठेका वसूली प्राप्त करते थे। मैं समझता हूं कि आपके मीडिया के सामने आई जो बात आपने भी देखा, डायरी में टीसी लिखा, टीएम लिखा, तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का नाम नहीं आया है। जब आपके पास प्रमाण आ गए तो आपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का खुलासा क्यों नहीं किया? उनकी संपत्तियों का खुलासा क्यों नहीं किया? ये मैं जानना चाहता हूं। जांच एजेंसियों से करीब इस सूची में मैं आपको बताऊंगा कि 1,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति किस प्रकार से बनाई गई। जनता के प्रदेश की जनता के पैसे की गाड़ी कमाई, कैसे मिनिस्टर हो ना जमीनें खरीद रहे करोड़ों अरबों रुपए की। इस बारे में कई लोगों ने अपनी बात कही, लेकिन सामने जांच से छुपाती रही। जिस प्रकार से गोविंद राजपूत, संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे, तुमराम इनके है जुड़े हुए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को रखेगी? जीरो टॉलरेंस की बात करते हो आप, आपने अभी तक क्यों नहीं हटाया? क्या कारण रहे? एक केंद्रीय मंत्री को इसी परिवहन विभाग से 2 करोड़ रुपए महीना जाता था। ये भी आपको समय आने पे बताएंगे इसके कागज। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है, लेकिन पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार बार बार दावा करती है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होता है, लेकिन जो परिवहन विभाग का कांस्टेबल था, 51 किलो सोना जिसके यहाँ पकड़ाया, 11 करोड़ केस पकड़ाया। सौरभ शर्मा की हम बात कर रहे हैं। सौरभ शर्मा के पकड़ाने के बाद से अभी तक लगातार जांच एजेंसियां ऐसा कुछ हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आज एक बड़ा हमला सौरभ शर्मा पर बोला और उसके साथ ही
उसकी साठगांठ को लेकर आरोप लगाया कि ये सारा जो खेल था तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कहने पर होता था। उन्होंने बड़े आरोप लगाए। उमंग सिंगार के आरोपों ने आज चौंकाया है। और सबसे बड़ी बात है कि सवाल कई खड़े हो रहे हैं। आखिर ये बात बार बार सामने आ रही है कि पिछले 40 दिनों की जांच में वो लगातार फरार रहा। 2 महीने उसे पकड़ाए हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी सामग्री जब्त होना, 11 करोड़ केस जब्त होने के बाद भी पुलिस हो, लोकायुक्त हो, सरकार की जो जांच एजेंसियां, वो एक भी ऐसी चीज़ नहीं ला पाई जिसमें पीछे कौन इन्वॉल्व है, सौरभ शर्मा के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए हैं वो कई चौंकाने वाले हैं। हम वो दस्तावेज भी आपके साथ है, उन्होंने जो हमें दिए उसके अगर देखा जाए तो चौंकाने वाली बात है। सौरभ शर्मा ने जांच एजेंसियों को बता है, ये भी कहा है उमंग सिंगार ने। और बड़े कई आरोप के साथ ही जो उनके ओएसडी रहे संजय श्रीवास्तव, उनकी पत्नी श्वेता श्रीवास्तव, दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी का खुलासा उन्होंने किया है। ये बताया कि वहाँ पर किस तरह प्रॉपर्टी खरीदी गई। संजय श्रीवास्तव का नाम है, उनकी पत्नी श्वेता श्रीवास्तव का नाम है। रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट के साथ ही उन्होंने ये तक दिखाया कि 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई जिसका बाजार मूल्य 12 करोड़ है। इसी बिल्डिंग की बात की जाए तो एको ट्रांसपोर्ट में जो कर्मचारी रहा है, जिसका बार बार नाम आता रहा है, वीरेश कुमार तुमराम, ये परिवहन अधिकारी रहा, इसका नाम सामने लिया उन्होंने। और ये संयोग है कि जहां पर प्रॉपर्टी संजय श्रीवास्तव ने खरीदी है, उसी बिल्डिंग में तुकाराम ने भी प्रॉपर्टी खरीदी है। अब ये जांच के विषय कि आखिर ये कैसे संभव हुआ है। इसी तरह बात की जाए तो संजय श्रीवास्तव, वीरेश तुमराम, संजय डांडे, इन सबको लेकर गंभीर आरोप गोविंद सिंह राजपूत पर लगाने के साथ ही उमंग सिंगार ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों ने मामले को दबाया। उन्होंने एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की तरफ इशारा किया है। इस मामले में बीजेपी का कोई बड़ा नेता तो सफाई देने के लिए नहीं आया, लेकिन बीजेपी के मीडिया प्रदेश प्रभारी आशीष अग्रवाल ने आज अपना पक्ष रखा है। उन्होंने सारे तथ्यों को बेबुनियाद बताया है। सुनिए आशीष अग्रवाल क्या कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस सिर्फ झूठ का झुंझुना बजाती है। उमंग सिंगार जो स्वयं विभिन्न आरोपों से घिरे हैं, जिनके ऊपर चरित्रहीन होने के गंभीर आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो स्वयं दूसरों पर आरोप लगाएं तो ये आत्मविरोधाभासी है। ये वही उमंग सिंगार हैं जिन्होंने कभी वन मंत्री रहते हुए उनके स्वयं राजू खेड़ी, एक जो जनप्रतिनिधि उनका था कांग्रेस का, उसने आरोप लगाए थे कि इनके यहाँ ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, खरीद फरोख्त ऐसे करोड़ों रुपए का गबन इन्होंने किया है। और वो चूँकि दिग्विजय से गुटके थे, इसलिए उन्होंने दिग्विजय सिंह पर रेत माफिया, शराब माफिया, ब्लैकमेलर होने के आरोप लगाए थे। जब ये कभी झारखंड के प्रभारी थे तो टिकट बेचने के आरोप इन पर लगे थे, जिस पर स्वयं जांच बैठी थी। चरित्र के तो ऐसे आरोप हैं कि स्वयं एक महिला ने इनके घर कितनी परेशान रही होगी जिसने आत्महत्या की। कई महिलाओं ने व्याभिचार के इन पर केस दर्ज कराए। आज सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए तथ्यहीन और तर्कहीन आरोप लगाते हैं। कांग्रेसियों को ध्यान रहे कि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। डबल इंजन की जीरो टॉलरेंस नीति की सरकारें इस देश में चल रही हैं। अगर कहीं पर भी उन पर अगर तथ्य हैं तो वो एजेंसीज को दें, एजेंसीज को देकर उनको कार्रवाई करने दें। उनके पास तो बहुत बड़े बड़े वकील हैं, न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाते हैं। पर ये राजनीतिक सुर्खियां बटोरना ये दर्शाता है कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश को बदनाम और अपनी राजनीति चमकाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट के सामने रखे हैं, उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट हैं गोविंद सिंह राजपूत, और इसको लेकर उन्होंने कहा ज्योतिराज सिंधिया की शरण में। देखिए डॉक्यूमेंट रखने का बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, उस पर जो प्लेटफॉर्म है वो जांच एजेंसियां हैं। जांच एजेंसियों पर आप दस्तावेज रखोगे नहीं। और वो क्या डॉक्यूमेंट है? आज उन्होंने एक कमलेश बघेल करके नेता का नाम उसमें लिखा है और उस पर आरोप लगाए हैं। वो कमलेश बघेल तो स्वयं उनकी पार्टी का सदस्य है, वो कमलनाथ जी के गुट से आता है। तो उनको यही नहीं मालूम कि किस पर आरोप लगा रहे हैं, वो स्वयं उनके दल से है। इसके जवाब उनको देने चाहिए। इस पूरे मामले पर जानने के लिए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले पर हमारे साथी राघव शर्मा गए। आइए देखिए राघव शर्मा क्या कहते हैं। आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, जिसे धन कुबेर भी कह सकते हैं, जिसके यहाँ से करोड़ों की संपत्ति मिली थी, सोना चांदी। जब उसकी संपत्ति का उजागर होता है तो सब दंग रह जाते हैं कि एक कांस्टेबल के यहाँ से इतनी संपत्ति कहाँ से मिलती है। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हो जाती है, लोकायुक्त पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और 7 दिन तक उससे पूछताछ करती है। अब ईडी उससे पूछताछ कर रही है।
लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गंभीर आरोप लगाते हुए कई सबूत उन्होंने मीडिया के सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा के यहाँ से जो सोना चांदी मिला है और सौरभ शर्मा अकेला नहीं है, इस आरटीओ के महाघोटाले में मौजूदा उस समय के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और इस समय मोहन कैबिनेट के भी कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई सबूत उन्होंने मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा के साथ मिली भगत कर गोविंद सिंह राजपूत और परिवहन मंत्री उस समय थे गोविंद राजपूत, उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों की मिली भगत से ही सौरभ शर्मा इतना बड़ा घपला घोटाला करता हुआ नजर आ रहा था। जब ये चीज़ें उमंग सिंगार ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी, सारे सबूत रखे, उसके बाद गोविंद सिंह राजपूत ने इन आरोपों को लेकर अभी तक कोई खंडन नहीं किया, ना मीडिया से बातचीत की। लेकिन बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस विषय पर और कहते हैं कि सारे आरोप जो लगाए हैं उमंग सिंगार ने वो गलत हैं। अब बात यही बार बार उठ रही कि अगर मध्य प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होते, सरकार अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, अगर सरकार के मंत्री पाक साफ है, तो गोविंद सिंह राजपूत अपना पक्ष रखने अभी तक सामने क्यों नहीं आए हैं। और कहीं ना कहीं बड़े नेता जो बीजेपी के वो भी इस पूरे मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं। तो जांच के सारे बिंदु कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करने के साथ ही यह भी बात उठ रही है कि आखिर कौन ऐसा केंद्रीय मंत्री है जिसके प्रश्रय में सब चल रहा था। अगर गोविंद सिंह राजपूत के रहते ये सब हो रहा था, क्योंकि निश्चित ही 18 में जब सरकार कांग्रेस की आई थी तब से परिवहन मंत्री लगातार राजपूत ही रहे 2023 तक। इस 5 साल में ही उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि जमकर करप्शन हुआ, इन परिवहन चौकियों पर अवैध भ्रष्टाचार हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक बार 2022 में पत्र लिखना पड़ा था कि वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है मध्य प्रदेश की परिवहन चौकियों पर, उसको रोका जाना चाहिए। उस पत्र के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ नहीं किया और अब वर्तमान में सीएम डॉक्टर मोहन यादव है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, खासकर जांच एजेंसियों पर। मध्य प्रदेश सरकार की जांच एजेंसियां, लोकायुक्त ने कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया, उसको उठाते हैं, पूछताछ करते, रिमांड भी ली जाती है। लेकिन जब बात आती है कि आखिर उसने क्या बताया, सौरभ शर्मा ने क्या खुलासा किया, तो वो खुलासा आज तक कभी सामने नहीं आया। जांच एजेंसियां चुप है। अब ईडी जांच कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या सौरभ शर्मा के अलावा जो मंत्री हैं तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, उनके खिलाफ कोई जांच होती है। बीजेपी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ती दिख रही है। केवल प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन बीजेपी का कोई बड़ा नेता, चाहे गोपाल भार्गव आज बीजेपी में थे, वीडी शर्मा, इनमें से किसी भी नेता ने अपना पक्ष नहीं रखा। सरकार के भी किसी मंत्री ने इस पर बोलने पर चुप्पी साध ली है, यहाँ तक कि गोविंद सिंह राजपूत भी नहीं बोल रहे। तो सारी चीज़ें अभी जाँच के घेरे में है। अब ये देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या होता है और गोविंद सिंह राजपूत कब सफाई देते हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो उनको सामने आना चाहिए।